बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे एक फिल्म सतलज पर बात करूंगा। आपको ज्ञात है सतलज नदी पंजाब में बहती है। यह कहानी है जिन दिनों 90 के दशक में जिन दिनों खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था, सरकार उसे आतंकवादी की घटना कहती थी, उसी पर फिल्माया गया है। अब यही अब सतलज की कहानी क्या है? उस खालिस्तान आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों का इनकाउंटर किया गया, उसका लाश जला दिया गया और उसे मिसिंग घोषित कर दिया गया, लापता है। ऐसा हजारों केस हुआ। उसी में एक जसवंत सिंह खालड़ा थे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। उनको भी पुलिस आई, उठाकर ले गई और उनका पता नहीं चला कि उनका लाश कहाँ गया, उनका क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। यानी उनको भी मार के और जला दिया गया और उसे मिसिंग घोषित कर दिया गया। इसी पर यह फिल्म आधारित है, इसी पर यह फिल्म बना हुआ है। यही सतलज की कहानी है। अब आइए, हमारे देश में दुर्भाग्य है कि लोग फिल्म को फिल्म की दृष्टि से नहीं देखते। फिल्म का राजनीतिक एंगल से सब बात करते हैं और फिल्म की कहानियों को इतिहास समझ लेते हैं, जबकि फिल्म की कहानियों में बहुत मिर्च मसाला लगाया जाता है। लेकिन खैर, ये जो फिल्म बनी, दिलजीत दोसांझ एक बहुत अच्छे एक्टर हैं पंजाबी के, उन्होंने इसको बनाया है और खुद भी उसका रोल किया है। तो यह फिल्म बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई है। उसी का एक प्रतिनिधि है जसवंत सिंह खालड़ा। अब आइए, इस कहानी में अब मोड़ क्या है और राजनीति क्या है। सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, ओटीटी से भी उसको गायब कर दिया। लेकिन ओटीटी पर यानी ऑन दी टॉप, यानी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन फिल्म के पहले पर्दे पर आप नहीं देख सकते हैं। इस फिल्म को व्यापक देखा जा रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी और अकाली दल, ये सब बहुत इंटरेस्टेड है। चूंकि यह कांग्रेस काल की घटना है, इसलिए कांग्रेसी लोग चुप हैं इस पर। अब बीजेपी की क्या है? बीजेपी के समय की घटना तो नहीं है, लेकिन उस समय जो मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, उनका पोता रवनीत सिंह बिट्टू अभी भाजपा के टॉप मोस्ट लीडर्स में से एक हैं। और बहुत सारे जो उस समय इस पूरे एपिसोड के कर्ता धर्ता थे, वे आज कांग्रेस से डिफेक्ट करके बीजेपी में चले आए हैं। बीजेपी का अपना तो कुछ है नहीं, इधर उधर से अन्य पार्टियों से तोड़ ताड़ के एक पार्टी बनाई है और तो कुछ है नहीं उसको। तो इसलिए अब बीजेपी भी बैकफुट पर खड़ी है कि जो नेता किए थे उसके तमाम लोग तो आप ही के साथ हैं, तो वह इसे दिखाना नहीं चाहती है। उसका कहना है कि यह नेशनल सिक्योरिटी और के लिए यह घातक है, क्योंकि इससे फिर खालिस्तान मूवमेंट को बल मिल सकता है, खालिस्तान मूवमेंट तेज हो जा सकता है। और दूसरी बात, वह कहता है, सरकार कहती है कि इसको पाकिस्तान और दूसरे जो हमारे दुश्मन देश हैं, इंडिया में इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, इसको लेकर इसको इंटरनेशनलाइज कर दे सकता है, इसलिए इस फिल्म पर बैन लगाया गया है। लेकिन हम पूछते हैं, जब कश्मीर फाइल्स, केरला 32, ये सब जब रिलीज हुआ, वह भी किसी एक वर्ग के भावनाओं को आहत करती थी। उसके विरोध में भी हिंदुस्तान का एक वर्ग खड़ा था, बावजूद उसको रिलीज किया गया, बल्कि उसको कहिए कि बहुत जगह टैक्स फ्री किया गया। और इस पर इतना क्यों बैन है? इसका इतिहास समझिए कि यह जब बना
तो हाईकोर्ट में इस पर केस हुआ। हाईकोर्ट ने 127 कट उसमें सुझाए, लेकिन दिलजीत दोसांझ उस कट को मानने से मना कर दिया। तो फल हुआ कि ये प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन OTT पर अनकट फिल्म उपलब्ध है, लोग देख रहे हैं। और आलम यह है कि जो लोग, ये 3 पार्टियां तो लगी हुई हैं, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाली दल, इसका तो गांव गांव में जाल है, गांव गांव में देखा जा रहा है। और आलम यह है कि जो लोग जगह नहीं मिलती है फर्श पर बैठने की, वो बाउंड्री पर खड़ा होकर के इस फिल्म को देखते हैं। इसकी जसवंत सिंह खालरा की बेटी नवकिरण कौर खालरा ने कहा कि इसको बैन करके सरकार और ज्यादा इसको प्रचारित कर दिया। अगर फिल्म को बैन नहीं किया जाता तो लोग देखते, आई गई बात हो जाती, लेकिन बैन करके और अधिक लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कर दिया। यही अभी तक होता आया है। अब सवाल है, इतना ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ। लोग कहते हैं कि बुजुर्ग जो लोग हैं, जो 60, 70, 30 साल उसके गुजर गए, ये 31 दिसंबर 1995 को ये बेअंत सिंह की हत्या हुई, उसके 31 वर्ष गुजर गए। जो लोग 60, 55 के हैं, वह तो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। लोगों का कहना है कि उसे देखने दो, जिससे कि लोग उस डार्क पीरियड को फिर न आवे, इसकी प्रतिज्ञा करें। और जो नौजवान पीढ़ी है, जो 25, 26, 30 साल का नौजवान है, वह तो उसके जन्म के पहले ही यह प्रक्रिया गुजर गई। तो नौजवानों को अपना इतिहास जानने का हक है, उसको जानने दो अपना इतिहास, और इतिहास में उसके कितने भयंकर परिणाम हुए, इससे जनता को वाकिफ होने दो, नौजवानों को भी वाकिफ होने दो। जो बुजुर्ग हैं उनके सामने तो यह घटना घटी ही थी। उस समय के एक बहुत बदनाम ये उस केस में लोग कांग्रेस कहते हैं कि साक्ष्य दो, दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि ये सारे साक्ष्य हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, पुलिस का फाइल्स है, जिसको जो जसवंत सिंह खालरा की जो हत्या हुई थी, उसमें जो DSP था उसको 7 साल की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। तो कहा इतनी साक्ष्य है तो साक्ष्य की क्या जरूरत है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। यह बहुत दुखद है। फिल्म को फिल्म के स्पीड में देखिए। यही बात मैं कहता हूं कि जब आप बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरला 32, आज लोग कह रहे हैं, उसमें अभियोग लगाया गया है कि 25,000 लोगों की हत्या हुई, और रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं कि आप प्रमाण दीजिए 25,000 हत्या की। केरला 32 भी बना था तो कहा गया था कि 32,000 लड़कियों को किडनैप करके मिस किया गया है, मिसिंग है। उनको भी जब कहा गया था तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, यह देश के लिए दुखद है। इसके दोनों परिणाम हो सकते हैं। वह खालिस्तान आंदोलन को हवा भी दे सकती है, और लोग उस दुखद अध्याय को याद करके लोग उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रयासरत भी हो सकते हैं। कुछ भी हो, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों बैकफुट पर है, इसलिए आम आदमी पार्टी को इसका पॉलिटिकल लाभ तो मिलना ही है, और ये अकाली दल को, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, वह तो इलेक्शन में उतरती नहीं है, इसको और तेजी से दिखा रहा है। एक MP जो खालिस्तान समर्थक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच।